दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है केमिकल स्पिलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपने प्लांट में स्टोर हुआ किसी भी टाइप का केमिकल का अगर स्पिलेज होता है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो देखिए केमिकल स्पिलेज होता क्या है, अगर हमारे स्टोर हमारे फैक्ट्री में किसी भी टाइप का कोई केमिकल स्टोरेज है तो कभी हैंडलिंग करते समय या उसको स्टोर करते समय किसी एक्सीडेंटल तरीक़ा से अगर वो गिर जाता है या हमारे फ्लोर पे गिर के फैलता है तो उसको हम केमिकल स्पिलेज बोलते हैं। फ्लोर पे गिरा हुआ किसी भी टाइप का केमिकल इन्वायरमेंट के लिए, साथ ही साथ वहाँ काम कर रहे वर्कर, उसके आसपास काम कर रहे मैन पावर के लिए भी वो डेंजरस होता है, उनके हेल्थ के लिए और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी वो डेंजरस होता है। अगर वो हेल्थ पे इफ़ेक्ट नहीं भी करेगा तो अगर कहीं फ्लोर पे केमिकल गिरा हुआ है, उधर से आदमी मूवमेंट करेगा तो उसको स्लिप होकर के गिरने का भी चांसेस होता है, तो वो फिजिकली भी इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए हमें किसी भी टाइप का केमिकल का स्पिलेज को रोकना चाहिए और यदि वो स्पिलेज हुआ है तो उसे हमें तुरंत क्लीन भी करना चाहिए। तो हम जानते हैं सबसे पहले केमिकल कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए केमिकल कई सारे आधारों पर डिवाइड किया गया है, मुख्य रूप से केमिकल 4 प्रकार का हमने इस वीडियो में कवर किया है। पहला है लिक्विड केमिकल। लिक्विड केमिकल में जैसे अगर आप किसी टाइप का सॉल्वेंट या एसिड का अगर स्टोरेज किए हैं तो वो भी केमिकल के कैटेगरी में आएगा। दूसरा होता है गैसोलीन और फ्यूल। अगर आप किसी गैस फैक्ट्री या किसी ऑयल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी अगर कुछ इस प्रकार से लीकेज होता है तो उसको भी हम लोग केमिकल स्पिलेज में ही कंसीडर करते हैं। तीसरा है हज़ार्डस मटेरियल, जैसे पेस्टिसाइड्स, किसी भी टाइप का कोई पेस्टिसाइड या टॉक्सिसिस फैक्ट्रीज़ में अगर आप काम कर रहे हैं तो अगर उसका स्टोरेज है या आप किसी स्टोर में कर रहे हैं तो भी केमिकल इसमें ही आता है। और चौथा होता है आपका लेबोरेटरी। अगर लेबोरेटरी में किसी टाइप का केमिकल रखा गया है जो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ होता है तो वहाँ भी किसी टाइप का स्पिलेज होता है तो भी इसी कंसीडर में किया जाता है। तो ये कुछ 4 प्रकार के आपके केमिकल हैं। पहला लिक्विड, दूसरा गैसोलीन या फ्यूल, तीसरा हज़ार्डस मटेरियल और चौथा होता है लेबोरेटरी। अब जानते हैं कि यह किस प्रकार से स्पिलेज हो गया, किस प्रकार से फैलता है, इसका कारण क्या-क्या है। देखिए किसी भी केमिकल को स्पिलेज होने का जो मुख्य कारण है वो है हैंडलिंग के दौरान। यदि उसको हैंडलिंग करते समय, शिफ्ट करते समय या स्टोरेज करते समय पुअर हैंडलिंग होता है या हाथ से छूटता है या इक्विपमेंट फेलियर होता है तो वहाँ पे गिर सकता है। दूसरा होता है कि अगर हम उसको कंटिन्यूली मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, उसका इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं स्टोर का जहाँ पे हमने उसको स्टोरेज किया हुआ है, तो भी उसमें फेलियर होने के चांसेस होता है। चौथा होता है नेग्लिजेंसी, जैसे एग्ज़ाम्पल ही अगर कोई केमिकल का लाइन है, कोई ऑयल का लाइन है, उसमें से हल्का किसी दिन नॉर्मल स्पिल हुआ, नॉर्मल ड्रॉपिंग हुआ, हमने उसको नेग्लेंस किया और उसमें प्रेशर है तो धीरे-धीरे वहाँ से फिर मेजर लीकेज स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा पहला एक्सीडेंटली हो गया, दूसरा इक्विपमेंट फेल्योर और तीसरा ह्यूमन एरर जो कि नेग्लिजेंस में आता है। देखिए कोई भी केमिकल जब गिरता है फ्लोर पे तो उसको क्वांटिटी के हिसाब से उसको कैटेगराइज़ किया है। यानी कोई भी केमिकल की क्वांटिटी अप टू 300 एमएल तक अगर वो गिर रहा है, किसी फ्लोर पे फैलता है या एक्सीडेंटली वो स्पिलेज होता है तो उसको माइनर माना जाता है। यानी 300 एमएल तक है तो माइनर केस में आता है। उसको आप नॉर्मली आपका जो वर्कर हैं उसको क्लीन कर सकते हैं किसी कॉटन से या किसी भी स्पिल किट का यूज़ करके। डिपेंड करता है कि वो जो केमिकल गिरा हुआ है वो किस लेवल का है, टॉक्सिस है ह्यूमन बॉडीज़ के लिए या किस टाइप का केमिकल है। तो अगर नॉर्मल केमिकल है, कोई ऑयल गिरा है तो उसको आप नॉर्मल कॉटन से भी क्लीन कर सकते हो। अगर 300 से 5 लीटर तक है तो वो मॉडरेट कैटेगरी में आता है। फिर यहाँ पे आपको 100% आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पिल किट ही यूज़ करना है, किसी कॉटन का यूज़ नहीं करना है। और अप टू 5 लीटर, अगर 5 लीटर से अगर ऊपर जैसे 10 लीटर, 20 लीटर या इस टाइप की क्वांटिटी में गिरता है तो फिर आपको मेजर कैटेगरी में आता है और उसके लिए आपके पास एक ट्रेन्ड टीम होना चाहिए इस प्रकार के स्पिलेज को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर हमारे प्लांट फैक्ट्री में किसी टाइप का ऑयल है या कोई केमिकल स्टोरेज है तो उसके आस-पास काम करने वाले वर्कर को केमिकल स्पिलेज कंट्रोल की ट्रेनिंग देना और ड्रिल करना ज़रूरी होता है। यह हमारा एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का ही पार्ट होता है। तो हम क्या करते हैं कि कभी भी अपने टीम मेंबर को जो उसके आस-पास काम करते हैं, उनके साथ एक ट्रेनिंग करते हैं, जो इंडोर होता है उसके थ्योरिटिकल हम बताते हैं, अपने यहाँ स्टोरेज केमिकल के बारे में उसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस-किस प्रकार के केमिकल हम स्टोरेज किए हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए कितना डेंजरस है और वो हमारे बॉडीज़ के लिए कितना डेंजरस है। साथ ही साथ हम उनका हमने अपने फैक्ट्री में ड्रिल करने के लिए वाटर का इस्तेमाल किया। सबसे पहले हमने सब फ्लोर पे एक वाटर फेंका और उसको फैला दिया। फिर हमने अपने स्पिल किट मेंबर्स को इन्फॉर्म किया कि हमारे फ्लोर पे इस
केमिकल स्पिलेज हुआ है उसे कंट्रोल करना है। फिर जो हमारा स्पिल किट कंट्रोल मेंबर थे, जो टीम थी, वो वहाँ पे आई। सबसे पहले उन्होंने अपना पीपीज़ पहना, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट था उनको केमिकल स्पिलेज कंट्रोल के लिए। उसके बाद उसने उस एरिया को बैरिकेड किया कॉशन टेप से। साथ ही साथ उन्होंने जो स्पिल किट का जो इस ऑब्जर्वर पैड था उसके उससे उस एरिया को बैरिकेड किया जहाँ पे वह ऑयल फैला हुआ था, क्योंकि हमने उनको ऑयल आइडेंटिफ़ाई करके बोला था कि यहाँ पे ऑयल स्पिलेज हुआ है। उसके बाद उसमें उन्होंने ग्रानुअल और वुड डस्ट को स्प्रे किया, उसमें छिड़का और फिर ऑब्जर्वर पैड के माध्यम से उसको मिक्स किया और उसे उठा कर के गार्बेज बैग में डाला और उसे डिस्पोज़ किया केमिकल डिस्पोज़ल एरिया में। और सबसे पहले जब वो आए तो एरिया बैरिकेड करते समय वहाँ का वर्क को स्टॉप किया, क्योंकि वो माइनर था, इसके लिए हमने पूरा एरिया का वर्क स्टॉप नहीं किया और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद नहीं किया। अगर मेजर क्वांटिटी में अगर कोई लीकेज होता है और हैवी टॉक्सिस है, तो उस एरिया को हमें इवैक्यूएट करना पड़ता है, पहले बंदे वहाँ से हटाने पड़ते हैं। किसी भी टाइप का हॉट वर्क और इग्निशन उधर अवेलेबल ना हो, ये भी इंश्योर करना पड़ता है। उसे कंट्रोल करने से पहले अगर वो कोई फ्लेमेबल लिक्विड है या कोई फ्लेमेबल केमिकल है, तो वहाँ पे किसी भी टाइप का इग्निशन मिलता है तो वहाँ फायर होने का चांसेस बढ़ता है, इसलिए हमें कई बार इलेक्ट्रिक सप्लाई भी कट करना पड़ता है अगर ऐसे कोई एरिया है तो एक बार ड्रिल करके अपना टीम की एक्टिवनेस को चेक करते रहना चाहिए, ताकि कभी मेजर लीकेज हो तो हम उसे टाइम के अंदर कंट्रोल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।